Today we will continue our lesson number 7, India location, water, area and physiography. Okay, so last time what we have studied? So last time we have just studied about the topic of physiography. Okay, we have studied about the topic of physiography. Okay? Which topics are included in physiography? Okay, so today we will study in deep about it. Okay, so our first topic, today's first topic is northern. Our first topic is northern mountain range. Northern mountain range. We have studied that in physiography there are 5 parts. It is divided in 5 divisions. Okay. So which were they? So first was northern mountain range in it. Second was plain of North India. Third was central and Deccan plateau of India. Fourth was coastal plain. Fifth was island and sixth was Indian desert. And in it I told you that the plains were two different included in one topic only. Okay, they are plains only, but they of different places. Okay, so today we will study northern mountain range. तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में क्या बोला गया कि हिमालय जो है, हिमालय के बारे में आपने सुना है। हिमालय जो माउंटेन है वो एक चेन है 3 माउंटेन मिक्स होकर 3 माउंटेन का चेन है और वहाँ पे जो चेन है 3 माउंटेन का उनको हम हिमालय माउंटेन रेंज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिमालय माउंटेन रेंज। जो 3 हिमालय माउंटेन का चेन है उसको हम हिमालय माउंटेन रेंज बोलेंगे। ठीक है, फिर हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा है। हिमालय माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा। हिमालय माउंटेन रेंज बोले तो सुनो, हिमालय माउंटेन रेंज बोलेंगे तो क्लियर। फिर जो है 3 डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसके अंदर भी 3 डिवीजन है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसमें भी 3 डिवीजन है। कौन से? तो हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय और थर्ड है ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल रेंज। इसको ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं और पूर्वांचल रेंज भी बोल सकते हैं। पूर्वांचल रेंज, पूर्व मतलब ईस्ट ही होता है, इसलिए उसके ये भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं। ऐसा समझ में आया? जो हमने पढ़ा हिमालय नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है उसके अंदर भी 3 डिवीजन है। हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय और तीसरा है ईस्टर्न हिमालय या तो पूर्वांचल रेंज। क्लियर, समझ में आया? अब जो है इसके अंदर जो 3 है जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज। वहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट और पैरेलल रेंज है। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना इज नोन एज ग्रेटर हिमालय। जो नॉर्दर्न पार्ट में आपको डायरेक्शन पता है, ये देखो तो नॉर्दर्न जो नॉर्थ साइड में जो हिमालय माउंटेन रेंज जो आती है, ऐसा बोला है कि नॉर्थ साइड में यहाँ पे जो ऊपर में हिमालय माउंटेन रेंज होती है उनकी बात की गई है। तो नॉर्दर्न साइड में जो हिमालय माउंटेन रेंज आती है जो चाइना के साइड जाती है उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। क्लियर। फिर सेंट्रल हिमालय जो है वो सेंटर में है, वो उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। सेंट्रल हिमालय जो है वो सेंटर में है और जो है रेंज टुवर्ड्स इंडिया इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। उसके अंदर जो सेंटर में है उसको सेंट्रल बोलते हैं, नॉर्दर्न में है उसको, चाइना के साइड में उसको नॉर्दर्न, ठीक है, उसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। नॉर्थ साइड में जो है उसको ग्रेटर, सेंटर में उसको सेंट्रल और जो इंडिया के अंदर जितना उसका पार्ट है हिमालय का उसको हम बोलेंगे शिवालिक रेंज। क्या बोलेंगे? शिवालिक रेंज। क्लियर, समझ में आया?
ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे? शिवालिक रेंज। क्लियर? तो ये जो है आपके नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के अंदर फर्स्ट टॉपिक था, उसके अंदर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अब इसके अंदर पार्ट 1 सब टॉपिक जो है उसमें फर्स्ट जो है माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। अब जो है यहाँ पे माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है उसमें हिमालय बोला है। तो उसके अंदर क्या हमको दिया है, तो सबसे बड़ा कौन सा है ऐसा पूछे तो माउंट गॉडविन एस्टन। माउंट गॉडविन एस्टन है। तो माउंट गॉडविन एस्टन जो है पीक ऑफ इंडिया, पीक ऑफ इंडिया इज, इसका कितना है 8611 मीटर हाइट। इसकी हाइट जो है वो इतनी हाइट है, मतलब कि इतना ऊंचा है, वो इतना ऊंचा है, ऐसे करके होता है माउंटेन, तो उसकी हाइट 8611 मीटर है। क्लियर? 8611 मीटर हाइट, इतना ऊंचा है माउंट गॉडविन एस्टन पीक। क्लियर? समझ में आया? इट लाइज इन काकोरी रेंज। और ये है कहाँ पे, तो जैसे हमने पढ़ा हिमालय रेंज, वैसे ये जो है माउंट गॉडविन एस्टन वो काकोरी रेंज जो है वहाँ पे है। वो कहाँ पे है? काकोरी रेंज जो है वो वहाँ पे है। क्लियर? फिर है माउंट एवरेस्ट। अब नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स हाई। ये जो पिक है माउंट एवरेस्ट पिक वो 8848 मीटर हाइट, उसकी हाइट मतलब कि उसकी हाइट जो है वो इतने हैं। स्टूडेंट्स आपको जो है माउंटेन का नेम, पिक का नेम जो है, रेंज का नेम वो याद रखना है, और इसके अंदर जो नंबर्स है, ये जो उसकी हाइट कितनी है वो आपको याद रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। क्लियर? समझ में आया? अब जो है नेक्स्ट, और ये जो है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पिक है इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द हिमालय रेंज इन नेपाल। ये सबसे हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड में जो लोकेटेड है नेपाल के अंदर, हिमालय रेंज के अंदर नेपाल में। समझ में आया? आपको पूछा जाएगा कौन सा हाईएस्ट है, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर जो ये फर्स्ट वाला जो है वो भी यहाँ पे ये जो है वो भी पिक ऑफ इंडिया है, और इसका कितना है मेजरमेंट, तो 8611 मीटर हाई, इतना वो ऊंचा है। एंड इट लाइज इन काकोरी रेंज, और ये काकोरी रेंज में। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय रेंज में नेपाल के साइड में आता है, और हाईएस्ट पिक है हिमालय रेंज के अंदर। क्लियर? नेपाल में। और दूसरा है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है वो कंचनजुंगा जो है वो भी 8518 है, 8518 मीटर हाई, वो भी इतना ऊंचा है।
इसमें भी आपको यही रखना है कंचनजंगा की हाइट कितने हैं, तो 8518 मीटर हाइट। क्लियर, समझ में आया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है नंदा देवी। दूसरा कौन सा है, नंदा देवी। ये भी एक जो है उसमें पिक है, उसका कितना हाइट है, तो 7817 मीटर हाइट। क्लियर, नंदा देवी जो है वो भी इतना हाई है, उसकी हाइट याद रखनी है। फिर जो है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो बहुत वेल नोन है, हमको सबको ही पता है बद्रीनाथ, नाम हमने सुना है पर हमें हाइट नहीं पता है। आज हमें हाइट भी पता चल गई, तो ये जो है याद रखना, ठीक है। बद्रीनाथ जो है 7318 मीटर हाइट, मतलब 7318 मीटर हाइट उसका हाइट है। क्लियर, समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट दूसरा जो है वो आर द हाई पिक्स लोकेटेड इन द माउंटेन्स रीजन इन हिमालय। ये सारे जो है ना से इतने ही है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है हाईएस्ट हिमालय पिक है, माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज है उसके अंदर। आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, मे बी गवर्नमेंट पेपर में आ सकता है कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज के अंदर हाईएस्ट पिक, कोई 5 हाईएस्ट पिक जो है मेन, वो आप बताओ, तो आपको उसके अंदर क्या है ये लिखना है, इनके नाम और इनका मेजरमेंट। क्लियर, इनका नाम और इनकी हाइट, दैट मीन्स। क्लियर, समझ में आए, बहुत इजी है और इसमें सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आए इसमें। समझ में आया आपको, ये इसलिए ये जो है ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से कर लेना। इवन ये आपके बुक में भी है पर उसमें सेंटेंस के फॉर्म में है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको याद भी रहेगा अगर आप ऐसे करके लर्न करके करोगे ना तो। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब दूसरा, ये हमारा इसके अंदर सब टॉपिक पहला था माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। अब दूसरा टॉपिक है माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ये तो हिमालय के अंदर की बात है, ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। अब हिमालय के अंदर भी कौन सा, तो ईस्टर्न हिमालय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय जो है उसमें क्या क्या आएगा, रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय, माउंटेन रेंजेस नहीं पर रीजन, रेंज तो हमारे इसमें रीजन दिया है, हम रीजन लिख देंगे, बाकी कोई बात नहीं है इसमें। माउंटेन रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में हम पढ़ेंगे अभी। ओके, तो ईस्टर्न हिमालय में क्या है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज माउंटेनियस। जो ईस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, माउंटेनियस, मतलब वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, पहाड़ है, पर्वत है। समझ में आया। और अब उसमें क्या है, तो पटकोई एंड लुसाई आर वेरी हाई हिल फॉर्म्स। अब इसके अंदर पटकोई पटकोई और लुसाई जो ये दो है वो सबसे ऊंचे हिल है, ऊंचे हिल है। समझ में आया, सबसे ऊंचे ये दोनों उसके अंदर हिल है ईस्टर्न हिमालय के अंदर। क्लियर, ये याद रखना। फिर पटकोई एंड लुसाई वो दोनों बहुत हाई हिल है, फॉर्म पार्ट ऑफ ईस्टर्न, वेयर एज
गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा नॉट सो हाई, पर ये दो है हाई है और कौन से हाई नहीं है? गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा, ये जो है वो हाई नहीं है। मोस्टली आपको पूछेंगे कौन सा हाई है, तो आपको ये दो नाम लिखने हैं। क्लियर, समझ में आया? सिंपल है। फिर नेक्स्ट, हिल फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउदर्न हिमालय फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसमें अंदर मेन यही है, ये दो सबसे हाई हिल है और वो जो मैंने दूसरे बोले गारे, पटको, जंतई, नागा, वो जो है वो लो है। तो आपको हाई वाले ये याद रखना है, तो आप लो तो अपने आप पता चल जाएंगे कि हाँ हाई ये दो है। मोस्टली आपको पूछेंगे हाई कौन से, तो आपको ये दो, और बाकी के नाम याद रखने इतने सारे, तो दो है वो हाई है और बाकी सारे लो है। इस तरीके से याद आप रख सकते हो। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट, तो अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा, अब जब नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के अंदर इतना ही था। क्लियर? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो है उसमें सिर्फ इतना ही था। अब इसके अंदर दूसरा जो है वो उसमें सेकेंड टॉपिक है। ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो हमने देखे ना पहले 5-6 लिखा है मैंने, 6 टॉपिक, उसमें एक था नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, तो उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक थे। अब सेकेंड है वो है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे ये 1 है तो वैसे ही 2 है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्लियर? समझ में आया? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या है वो हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ नाम है और वो हाई है वो, और कितने उसके हाइट है ये लेसन में पूरा वही आपको याद रखना है। ये हिल है, माउंटेन है, आगे रिवर आएगी तो उसमें भी नाम याद रखना है, वो कहाँ से कहाँ बहती है। वो अगर पूछा है कि चालू होती है यहाँ से वहाँ खत्म होती है वो, और उसका वो लार्जेस्ट है वो, बस उतना ही याद रखना और कुछ नहीं। तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, और ये जो है सेकेंड टॉपिक। क्लियर? और फर्स्ट था ये सेकेंड। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय एल्यूमिनियम रॉड बाय हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। अब जो यहाँ पे प्लेन्स बने हैं ना, प्लेन्स, तो वो कैसे बने? तो हिमालय में से जो पानी आता है उसके साथ बह के जो एल्यूमिनियम सॉइल सुना है आपने? एलुवियम जो है वो जो हिमालय में से जो रिवर्स आती है उसमें से बह के जो आता है उसके वजह से जो है एल्यूमिनियम नीचे आया, और पेनिनसुलर रिवर्स जो है उससे फॉर्म हुए यहाँ पर के प्लेन्स। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट, दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न, क्या जो है प्लेन्स जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो मोस्टली जो वहाँ पर का एरिया कवर कर लेते हैं। क्लियर? वो वहाँ पर का पूरा एरिया कवर कर ले, मतलब बहुत सारे प्लेन्स हैं वहाँ, ऐसा बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है प्लेन्स जो है मेड बाय रिवर आर सो वास्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, फेमस बाय रिवर। यहाँ पर के जो प्लेन्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो सबसे लार्ज है, सबसे लार्ज प्लेन है हमारे वर्ल्ड में, और जो फेमस है रिवर के थ्रू बने हैं। रिवर के थ्रू बने हुए सबसे लार्जेस्ट प्लेन कौन से? तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो। क्लियर? याद रखना, ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मे भी आ सकता है आपको। फिर है कि और वो कैसे है? प्रॉस्पेरस और पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडिया। और प्रॉस्पेरस बहुत प्रॉस्पेरस है, और पॉपुलेटेड मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो इंडिया में। ये कैसा है? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस है और पॉपुलेटेड है इंडिया के अंदर। क्लियर? समझ में आया आपको? ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आपको अभी नहीं पर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइम भी काम आएगा। आपको ये हमेशा ही आएगा और हमेशा इसके आगे आगे ही आएगा।
अभी हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, आगे हमको वर्ल्ड का आएगा, और वर्ल्ड का हमको पढ़ना है। इंडिया का अगर हमको और डीप में आए तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें आगे का समझ में आएगा, है ना। इसलिए जो है, और ये सब जो है आप एसएस में भले पढ़ रहे हो जियोग्राफी में, और ये सब जनरल नॉलेज में आता है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट पीक है, एवरेस्ट है तो उसकी हाइट कितनी है, माउंट गॉडविन एस्टन पीक है तो उसकी हाइट कितनी है, कंचनजुंगा है तो उसकी हाइट कितनी है, नंदा देवी है तो उसकी हाइट कितनी है, बद्रीनाथ है तो उसकी हाइट कितनी है, ऐसा समझ में आए। ये सब आपको समझना है, इस तरीके से आपको याद रखना है, और याद रखने के एक ही सिंपल ट्रिक है, माउंट गॉडविन एस्टन पीक जो है 8611 मीटर हाई। तो 8611 बोले तो एस्टन दिमाग में तब से लाइट होनी चाहिए, गॉड एस्टन जो है वो कितना है, गॉडविन एस्टन, तो याद रखने का 8611, ठीक है, 8611 आपको याद रखना है। फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट 8848 समझ में आए। कंचनजुंगा तो 8518, नंदा देवी 7817, बद्रीनाथ 7318। अब सिंपल है, देखो अगर आपको याद नहीं रहता तो इस तरीके से याद रखो। गॉड, तो गॉड क्या है, जीत गए। अब गॉड कितने रन से जीत गए, 8611, ऐसे याद रखो। गॉड जो है वो जीत गए 8611 रन से, ठीक है, समझ में आया। तो ये एवरेस्ट, तो एवरेस्ट जो है, अब ऐसे याद रखने का, एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट मसाला की ऐड बहुत आती है, हमको पता है। तो एवरेस्ट मसाला का रेट जो है कितना है, 8848। एवरेस्ट का रेंज कितना है, रेट तो 8848, ऐसा कि 88 और 48 ऐसे दो अमाउंट में आते हैं। एवरेस्ट जो है उसको कितने, उसका अमाउंट क्या है, कितने एवरेस्ट मसाला जो है उसका रेंज कैसा है, वैसे याद रखने का, एक 48 का पैकेट मिलता है और एक 88 का, तो 88 और 48, 88 48, 88 48 ऐसे करके बोलते रहने का। आप बोलते रहोगे ना तो फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। एवरेस्ट का रेट याद करो 8848, 8848। फिर कंचनजुंगा, तो कंचन जो है यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, कंचन जो है एक लड़की है और वो एक रेस में दौड़ रही थी, तो वो कितना दौड़ेगी कंचन, 8518, कितना दौड़ेगी कंचन, 8518, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। कंचन है एक लड़की है, वो दौड़ रही है तो 8518, क्लियर, कंचन है वो लड़की है और वो कितना दौड़ेगी तो 8518। फिर है नंदा देवी, अब यहाँ पे गॉड थे तो वो 8611 से, और यहाँ पे एक देवी है तो देवी 7817, ऐसा याद रखिएगा, देवी 7817, देवी जो है उसका टेलीफोन नंबर आगे 7817 होता है, ऐसे याद रखिएगा। बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ तो हमें बहुत पहले होते हैं, बद्रीनाथ तो 7318, इस तरीके से। तो बद्री एक लड़का है, उसका मोबाइल नंबर जो है वो कौन से नंबर से, कौन सा नंबर उसका लास्ट है, 7311, एकदम इजी। ऐसे कोई भी ट्रिक से याद रखोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। गॉड है तो कितने रन से जीते, 8611, ठीक है। दूसरा है एवरेस्ट, तो एवरेस्ट का क्या रेंज है, दो रेंज में एवरेस्ट के रेट मिलते हैं, 88 48, ओके। कंचनजुंगा, तो कंचन एक लड़की है, कितना मीटर दौड़ती है, 8518 जीतने के लिए। फिर नंदा देवी, देवी जो है वो कितने रन से जीतती है, तो 7817, ठीक है। फिर लास्ट है बद्रीनाथ, तो बद्री एक लड़का है, उसका लास्ट मोबाइल नंबर का डिजिट क्या है, 7318, है ना, एकदम इजी। ऐसे कोई ट्रिक से आप याद रखोगे तो आपको पूरा ये याद हो जाएगा, पर फिर आप सिर्फ समझोगे उसको नहीं और सिर्फ रट्टा मार करोगे तो आपको नहीं आएगा, समझ में आए। समझोगे नहीं और सिर्फ रट्टा मार करोगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए कोई भी समझ के आप ट्रिक बना लो, ट्रिक करके आप याद रखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। आपको कभी कोई ट्रिक से आप करोगे तो जल्दी याद होता है, नॉर्मल टू कंपेयर टू रट्टा
रट्टा मारने का। क्लियर? इसलिए कभी भी रट्टा नहीं मारने का, ट्रिक से आइडिया से समझ के फिर याद रखने का, तो आपको वो पूरी लाइफ याद रहेगा। समझ में आया? फर्स्ट है तो माउंट गॉडविन एस्टन पिक कितना है, तो गॉड 8611, एवरेस्ट है तो 8848। क्लियर? समझ में आया? इस तरीके से आपको याद रखना है ना। समझ में आया? ऐसे करके कुछ याद रखोगे तो आपको जल्दी से और इजीली याद हो जाएगा। जो यहाँ पे हिमालय के अंदर इतना दिया है, ये सब पिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हाइट इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालय की माउंटेन रेंज में पटकोई और रूसाई जो है सबसे बड़े हिल है, वेरी हाई हिल जो है वो ऊंचे हिल ये है। बाकी जो है वो जो दूसरे नाम लिए है वो लो हिल है, उसकी हाइट नहीं है। फिर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो रिवर ऑफ इंडिया के अंदर है वो रिवर से फॉर्म हुए हैं, और वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऐसे प्लेन है जो रिवर से फॉर्म हुए हैं। क्लियर? और उसमें वो कौन से हिस्से है, तो एल्यूवियम जो है वो एक सॉइल है, तो वो सॉइल से बने हैं। और ये कैसे है, तो मोस्ट प्रॉस्परस एंड मोस्ट पॉपुलेटेड है प्लेन्स हमारे यहाँ पे। क्लियर? इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इजी है और कुछ भी नहीं। ठीक है? आप ट्रिक से याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्लियर? और आपको ये जो है बार बार बोलते रहना है, बोलते रहोगे तो ही आपको लर्न होगा, नहीं तो आपको लर्न नहीं होगा। क्लियर? आप जो है आपको ये नोट डाउन कर लो अगर आपको इच्छा है तो, क्योंकि ये लर्न करने के लिए बुक में दिया है वो पूरे सेंटेंस के फॉर्म में दिया है। सेंटेंस के फॉर्म में आप पूरा रीड करके रट्टे मारोगे सेंटेंस तो वो नहीं होगा, वो आप भूल जाओगे। पर आप इतना शॉर्ट में सिर्फ इतना याद रखोगे तो आपको हो जाएगा यार जल्दी से। समझ में आया? इसलिए आप ये जो है आपको बुक में नोट डाउन कर लो। कभी अगर नेक्स्ट भूल भी गए तो आपको फिर जैसे ही आप ओपन करोगे और एक नज़र मारोगे आपको याद आ जाएगा, है ना। एग्जाम के लास्ट टाइम में हम जब देखते हैं तो क्या करते हैं, जो रिवीजन जो मेन होता है उस पर एक नज़र मारते हमें याद आ जाता है। समझ में आया? बस सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको, कुछ नहीं, इस तरीके से लिख लो, अभी ट्रिक से लर्न भी कर लो। अगर कुछ टाइम बाद आप भूल भी गए तो ये ओपन करोगे तभी आपको याद आ जाएगा। सेंटेंस जब लास्ट टाइम में हम पढ़ने जाए पूरा अच्छे से डीप में डिटेल में, तो टाइम उतना हमारे पास नहीं होता, है ना। लास्ट में टाइम नहीं होता, इसलिए नहीं होगा इतना सारा। ठीक है? तो यहाँ पर बुक में नोट डाउन कर लो, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके?